हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो ना मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से चलेंगे। 3 मेथड से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ को जैसा कि देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ बेटा, इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम को हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम एचसीएफ आपने पहले भी करे होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आपने ना 2 मेथड करे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के आपने देखा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपको तीसरा मेथड भी बताऊंगा, कॉमन फैक्टर्स मेथड एचसीएफ का और एलसीएम का कॉमन मल्टीपल मेथड से कैसे हम उसको निकालते हैं। वैसे तो तीनों मेथड आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। क्लास 6 में ये चैप्टर है हमारा, ठीक है ना, यानी कि ये टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है ना। और ये तो मैं देख रहा हूँ कि 10th क्लास में भी है, 10th के पहले चैप्टर में भी है, रियल नंबर्स में आप देखोगे तो उसमें भी ये एलसीएम एचसीएफ के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। तो एलसीएम एचसीएफ को आपको अच्छी तरह से समझना है, तो आप इसको देखो, तीनों मेथड को बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं फिर। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले एचसीएफ का और यानी कि पहले मेथड से, यानी कि कॉमन फैक्टर मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि 30 और 42 का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। बस ध्यान से देखो अच्छी तरह से, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि बेटा एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, किसका? 30 और 42 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले तो क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर निकालने पड़ेंगे हम, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं 30 के, ठीक है। तो भाई फैक्टर्स ऑफ 30 आर, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई 30 किससे किससे डिवाइड होता है, ठीक है। तो देखो आप, 1 से तो होता ही, सारी संख्या ही होती है। 2 से 30 डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। 15 से, तो यानी कि 2 से भी होगा। 3 से 3 10 जा 30 भी होता है। 4 से होता है, 4 से नहीं होता। 5 से 5 6 जा 30 होता है, 5 लिख दो। यानी कि जिससे जिससे ये डिवाइड हो रहा है वो नंबर लिख दो। 6 से होता है, 6 पंजे 30 होता है। 6 के बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा। 10 तिया 30 होगा। 10 के बाद सीधा होगा ये 15 से, और 15 के बाद सीधा ये 30 से होगा। कहने का मतलब ये, ठीक है। पहले 30 के फैक्टर्स लिख दिए, यानी कि 30 किससे किससे डिवाइड हो रहा है वो सारे नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब चलो जी, फैक्टर्स ऑफ 42 आर। अब जरा 42 के देख लेते हैं। 1 से तो ये होगा ही होगा, 2 से भी हो रहा है ये, 4 2 6, तो इसका मतलब ये 3 से भी हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं होगा, 6 6 7 42, हाँ 6 से होगा। 6 के बाद 7 से होगा, 7 6 42, ठीक है बिल्कुल। इसके बाद 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से, 12 से, 13 से भी नहीं हो रहा, 14 तिया 42, हाँ 14 से होगा। और 14 के बाद सीधा आपको पता ही 21 से होगा, और इसके बाद 42 से होगा। तो ये देखो हमने इसके फैक्टर्स हमने लिख दिए सबसे पहले। अब हम देखेंगे भाई कॉमन फैक्टर्स। तो जैसे कि देखो आपने यहाँ लिखा ही हुआ है कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 42 आर। अब हम देखेंगे कि भाई इसमें कॉमन कॉमन कौन से आ रहे हैं 30 और 42 में। आपने देखा 1 1, हाँ जी 1 कॉमन है। 2 और 2, 2 भी कॉमन है। 3 और 3 जी ठीक है, उसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसके बाद हमने देखा 6 और 6, 6 भी आ रहा है। और कोई मैच हो रहा है क्या? नहीं, और कोई मैच नहीं हो रहा। क्लियर होगी बात। तो हमने देखा 30 और 42 के जो हमारे कॉमन फैक्टर हुए 1 2 3 और 6 हुए, ठीक है। अब बात आती है हमारे एचसीएफ की। कहने का मतलब ये है, कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल दिए, अब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 6, ठीक है। तो यही हमारा एचसीएफ होता है। तो यानी कि जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा उन नंबरों का एचसीएफ कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। इसी को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर मेथड से एचसीएफ को निकालना। क्लियर होगी बात ये। अब देखो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपको निकालना हो एचसीएफ तो क्या करोगे, सबसे पहले इन नंबरों का प्राइम फैक्टर आप निकाल दो, ठीक है। जैसे 144 का आप यहाँ पर निकालो, ठीक है। और इसी तरीके से 252 का निकालो, और इसी तरीके से 630 का भी निकालो, ठीक है। 2 नंबरों के तो आपने बहुत बार निकाले हो, 3 नंबर को भी देख लो आप, ठीक है ना। और अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको ना जल्दी से निकाल के देख सकते हो, ठीक है। उसको देखो, पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से करो जरा इसको, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से करोगे 2 तिया 6, 2 6 12, 36 पे। 2 से करो ये 18 पे चला जाएगा। इसके बाद ये 9 पे आ गया, 2 9 18। इसके बाद ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। 2 से ज़रा इसको भी करो देखो, क्योंकि 2 है पीछे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक है।
इंग्लिश में समझना तो इंग्लिश में भी समझ लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो जाएगा इधर, 2 6 जा 12, 2 से देखो इसको करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। अब आपने देखा 2 से तो ही जाएगा नहीं है, तो अब देखो 6 3 9 यानी कि 3 से जाएगा ये, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब इसको 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, क्लियर। इसी तरीके से देखो 2 से ही जा रहा है क्योंकि पीछे 0 है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 बजा 2 5 जा 15, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो 5 और 1 6 3 9 यानी कि 3 से जाएगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तो आती होगी आपको, 3 1 जा 3 और 0 या 3 5 जा 15, 105 आ जाएगा। 3 से फिर जाएगा 5 और 1 6 यानी कि देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 आ गया हमारा। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो अब आपने देखा कि 144 के अगर प्राइम फैक्टर देखो क्या है, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, लिखो यहाँ पर पहले तो 4 बार 2, ठीक है, और 3 बार 2 है, यहाँ पर लिख दो आप, ठीक है। अब इसको क्या करो, पावर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 लिख दो और 3 की पावर 2 लिख दो। इस तरह से आप पावर में इसको लिख दो, आप समझ में आ रही बात ये। अब देखो आप 252 ले लो आप, अब इसके कितने 2 हैं, 2 × 2, 3 × 3 और ये 7 आ गया। 2 की पावर है 2, 3 की पावर 2 कर दो और 7 तो 1 है, तो चाहे एक पावर लगाओ चाहे मत लगाओ। 630 में क्या है अभी, 2 × 3 5 और 7। तो आपने देखा भाई 2 तो एक ही है, 3 2 बार है, 5 1 बार है, 7 1 बार है, क्लियर। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, हो गया। अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो अब हम देखेंगे एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम हमेशा याद रखना जब ये पावर होती है ना, तो पावर में आपको क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर होता है ना उसकी लोवेस्ट पावर लेनी है, क्लियर। अब जैसे आप देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ पर है 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो इसमें से छोटी लोवेस्ट पावर कौन सी, 2 यानी कि, तो हम लेंगे यहाँ पर 2, क्लियर होगी बात ये। अब इसके बाद देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, अब यहाँ 3 की 2 है, 3 की 2 है, 3 की 2 है, तो तीनों में ही 3 की 2 आ रहा है, तो कहने मतलब 3 की 2 ही लेना पड़ेगा हमें। तो 3 की 2 का मतलब होगा 3 × 3, और जो बाकी जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं, ओनली सिर्फ कॉमन लेते हैं और उसकी भी लोवेस्ट पावर लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 3 6 3 18, तो ये देखो एचसीएफ इसका आ गया 18 यानी कि, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके डिवीजन मेथड की, ठीक है, और इसके बाद देखेंगे हम कि भाई एलसीएम को कैसे निकाला जाता है तीनों मेथड से, ठीक है ना। अब देखो बेटा एचसीएफ हमें निकालना है डिवीजन मेथड से, तो कैसे हम इसको निकालेंगे, तो इसको देखो आप, हमें दे रखा है एक सवाल 84 और 144 का, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है आपको, इसमें देखो बड़ा नंबर कौन सा 144 है, 144 को अंदर रखोगे और 84 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई 84 1 जा 84 पे ही जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 2 पे, तो 84 1 जा 84 यहाँ पर लिख दो, क्लियर। 4 में से 4 गए 0, अब इसको करो जरा, 14 में से 8 गए 8 6 14 यानी कि 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से ऐसे करके अब ये जो 84 है इसको अंदर रखोगे, यानी समझ में आई बात ये, यानी कि ये जो डिवाइजर होता है आपका, इसी को आपको यहाँ पर डिविडेंड बना देना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अंदर रख दिया, अब देखो 62 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 60 1 जा 60 आपको फिर करना है। अब माइनस करो, देखो 4 और ये आ गया आपका 2। अब फिर इसी तरीके से ऐसे भाग का निशान वो बना के और 60 को आपको अंदर रख देना है इसके। अब 24 2 जा 2 पे जाएगा ये, तो 3 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 दूनी कितना होता है 48 होता है। 10 में से 8 गया 2 और ये बचा 1। अब इसी तरीके से ऐसे वो बना के और 24 को आपको अंदर रख देना, ऐसे ही अंदर रखते चले जाओगे। और 12 दूनी देखो यार 12 2 जा हो गया आपका 24 यानी कि 0 आ गया। तो जहाँ पर ये ख़त्म हो जाए तो कहने का मतलब यही आपका एचसीएफ हो जाता है, यानी कि 12। तो आप देखोगे 84 और 144 का एचसीएफ आपका 12 आ जाता है। क्लियर होगी बात। इसी को हम कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है ना। डिवीजन मेथड से इसी तरीके से आप एचसीएफ को निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एचसीएफ तो आपने तीनों मेथड से समझ लिए, कहने का मतलब ये है कि कॉमन फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपने एचसीएफ देख लिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। अब देखो बेटा एलसीएम हम निकालेंगे यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। और 3 मेथड जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीनों मेथड को देखेंगे अच्छी तरह से। कॉमन मल्टीपल मेथड से कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं और डिवीजन मेथड से। तीनों मेथड को अच्छी तरह से आप समझ लो। तो पहला जो सवाल है वो हमारा पहले मेथड से है, यानी कि कॉमन मल्टीपल मेथड से हमें 2 3 और 6 का एलसीएम हमें निकालना है। तो जी कैसे निकालेंगे,
तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि भाई कॉमन मल्टीपल्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2, 3, 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स 2 के, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, तो यानी कि मल्टीपल्स का मतलब होता है 2 की टेबल पढ़ दो, सीधी सी बात है। तो 2 की टेबल पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 धाम 20, ऐसे चलता ही जाएगा। ये तो खैर अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, ठीक है ना। इसी तरीके से मल्टीपल्स ऑफ 3R, अब जरा 3 की टेबल कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27, 3 धाम 30, और ऐसे डॉट डॉट लगा दो क्योंकि ये तो आगे बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है। और इसी तरीके से अब आपका रह गया मल्टीपल्स ऑफ 6R। 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 6 की टेबल पढ़ दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54, 6 दम 60। मैंने 10 तक ही पूरा टेबल पढ़ दी, कहने मतलब आगे फिलहाल के लिए छोड़ दिया। इतना करने के बाद अब आपको करना है कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 6R। अब हम देखेंगे कि भाई इसमें कॉमन कौन से मल्टीपल्स हो रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखो 6, 6, तो देखो 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है, तो लिख देते हैं जी, एक तो 6 हो गया। इसके बाद देखा हमने 12 यहाँ भी आ रहा है, 12 यहाँ भी आ रहा है, 12 यहाँ भी आ रहा है, चलो जी 12 भी लिख दो। 12 के बाद देखा हमने भाई 18 आ रहा है, यहाँ भी 18 आ रहा है और यहाँ भी 18 आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो हम और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं आगे, लेकिन हमें और निकालने की ज़रूरत क्या है, हमें तो लिस्ट निकालना है ना, लोवेस्ट। तो कॉमन मल्टीपल हमने निकाल दिया है, अब हम बात करेंगे एलसीएम की, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यानी ये जो कॉमन मल्टीपल्स मैंने निकाला है तीनों, इनमें से सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन सा है, छोटा, तो 6, 12, 18 में छोटा नंबर कौन सा है जी, 6 है। तो बस यही इसका एलसीएम होता है, ठीक है ना। इसी मेथड को बेटा हम कॉमन मल्टीपल्स मेथड कहते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो जब भी ये मेथड से करना हो आपको क्या करना है, पहले मल्टीपल्स निकाल देने हैं, उसमें से कॉमन निकाल देने, फिर उनके, और कॉमन में से जो सबसे छोटा होगा वही आपका एलसीएम होता है, ठीक है ना। तो 2, 3, 6 का एलसीएम हमारा 6 हो गया। क्लियर। अब आप देखो, अब आपको निकालना है एलसीएम 24 और 36 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको कैसे निकालोगे, तो वही चीज़, पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो। जैसे 24 है, 24 का प्राइम फैक्टर करो पहले, 2 से करो तो 12 पे जाएगा, 6 हो गया, 2 से 3 पे, 3 बन जा 3। 36 से करो जरा, 36 को भी जरा प्राइम फैक्टर निकालो जरा इसके, देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 नीम, हाँ 2 अट्ठे 16, हाँ 18 पे चला गया। 2 से करो, 2 9 जा हो गया, 3 से करो, 3 तिया 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। अब आपने देखा भाई 24 के देखो कौन कौन से हुए, 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि ये इसके प्राइम फैक्टर निकले, ठीक है ना। और 36 के देखो, 36 के क्या निकले, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब वही चीज़ क्या करो, इसमें भी वही चीज़ पावर कर दो। जैसे देखो यहाँ 2 की 3 हो गया और ये 3 हो गया, यहाँ भी आप करो 2 की 2, 3 की 2, पावर कर दिया आपने। अब चूंकि हमें निकालना है क्या, एलसीएम, तो ध्यान रखना है आपको कि एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, हम ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं। तो जैसे जो भी हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसी की ग्रेटेस्ट, जैसे 2 की 3 है, ये 2 की 2 है, तो हमें 2 की 3 ले लेना है। क्लियर। अब देखो 3 यहाँ भी है, ये 3 की 2 है, ये 3 की 1 है, ये 3 की 2 है, तो बड़ी वाली ले लेना है, 3 की 2। और ये भी ध्यान रखना, देखो इसमें तो ये दोनों कॉमन ही थे, अगर मान लो कोई नंबर फालतू बच जाता है तो उसको भी ले लो एलसीएम में, लेकिन एचसीएफ में उसको नहीं लेते, ध्यान रखना है। बाकी का जो बचता है उसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमने देखा एलसीएम हमारा, तो 2 की 3 का मतलब 2 × 2 × 2 और 3 × 3। अब जोड़ो, करो जरा इसको मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 तियाँ 72। तो कहने का मतलब 24 और 36 का यदि आप एलसीएम निकालोगे तो 72 आपका आएगा, ठीक है ना। तो देखो पहला मेथड समझ लिया आपने, कॉमन मल्टीपल मेथड, दूसरा आपने देख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम को निकालते हैं। अब एक रह गया डिवीजन मेथड, उसको भी आप देख लो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको 24 और 36 का यही नंबर ले लिया मैंने, और इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको ध्यान रखना है, देखो ये 24 और 36 इसको एक साथ लेके इसके प्राइम फैक्टर ले लो आप, ठीक है ना। तो जैसे इसको करो, देखो 2 से करो, ये 2 तो 12 पे चला गया और ये 2 18 पे चला गया।
अब 2 से जा रहा है, फिर ये देखो 2 6 12, 2 9 18। अब देखो 2 से जा रहा है ये 3 पे, ये नहीं जा रहा तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, क्लियर। अब देखो 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, और इधर देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हमने कर दिया पूरा का पूरा। अब यहाँ पर देख लो इसका, अब जब एलसीएम निकालोगे तो क्या है इसका, देख लो कितने हैं ये, 2 2 2 और 3 और 3, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, ठीक है ना। तो देखो यही इसका आंसर आ गया। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह से आप एलसीएम को निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा मैंने एचसीएफ के भी तीनों मेथड आपको बता दिए और एलसीएम के भी तीनों मेथड आपको बता दिए, ठीक है ना। तो अब बेटा जो भी मेरे को बताना था वो मैं इसमें बता चुका हूँ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, ठीक है। अब जो है बस बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।